चाह रहा हूँ सेक्टर 2 के इस पे ये डीप सीवर सिस्टम का कार्य चल रहा है, जो कि इसका टेंडर छूटा था 28/10/2022 को। अगर 45 दिन के अंदर इस काम को होना था, यानी कि 2022 दिसंबर में इस काम को ख़त्म हो जाते, लेकिन आज 7 महीने और ऊपर से गुजर गए हैं और यहाँ कोई कार्य इनका नहीं चल रहा है। हादसों को दावत देता दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे विभाग की कहानी जो लगातार हादसों को दावत दे रहा है, और गौरतलब पहलू तो यह है कि इसी विभाग की कामयाबी पर दिल्ली सरकार अपनी पीठ भी थपथपा लेती है, और इसी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम जनता त्रस्त है। फिर भी सरकार क्यों मस्त है, यह समझना मुश्किल है। अब जरा इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञात है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधु विहार वार्ड में सीवर सिस्टम को कुछ साल पहले बिछाया गया था, और इस दौरान अनियमितता के कारण सीवर सिस्टम फेल हो गया, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने आनन फानन में डीप सीवर सिस्टम की भी चर्चा की गई और डीप सीवर सिस्टम का काम शुरू हो गया। लेकिन यही डीप सीवर सिस्टम अब पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधु विहार और उसके आसपास के कॉलोनी के लोगों के लिए जान का प्यासा बना हुआ है। न जाने आपने कितने चित्रणों को देखा होगा कि बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में पानी भर गया है, और उस पानी में कितने ही वाहक सहित चालक को गिरते हुए भी देखा होगा। और यह भी सत्य है कि उन सभी जगहों को चिन्हित करके लोगों को जागरूक भी किया गया, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के कानों पर भला जू कहां रेंगने वाला। पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधु विहार वार्ड के सर्विस रोड पर डीप सीवर सिस्टम की जहां खोदाई की गई है, वहां सुरक्षा कवच लगाए गए थे, और लैंडस्लाइड होने के बाद सुरक्षा कवच भी उखड़ गए हैं। साफ तौर से चित्रणों में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह से सुरक्षा कवच हवा में लहर रहा है, और सड़कों के नीचे की मिट्टी एकदम गायब है। यानी किसी भी वक्त ये लैंडस्लाइड हो सकता है और पूरी की पूरी सड़क धंस सकती है। यानी अब सिर्फ अंदाजा लगाइए कि जिस सड़कों से अनुमानतः कम से कम प्रति घंटा 2000 से अधिक लोग गुजरते हो, वहां की सड़क अगर अचानक से धंस जाए तो स्थितियां क्या होंगी। इन स्थितियों को सोचकर के हम और आप जरूर परेशान हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्योंकि वो परेशान तब होंगे जब कोई हादसा हो जाए, जब घटनाएं घट जाएं, जब किसी के साथ बुरा वक्त आ जाए। चौधरी रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि यह एक भयावह स्थिति है, और इस स्थिति की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को है, फिर भी इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है, यह समझना बहुत मुश्किल है। आखिर दिल्ली जल बोर्ड इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि जहां किसी के जान जाने का खतरा हो, वहां से भी अनजान बना रहे। चाह रहा हूँ सेक्टर 2 के इस पे ये डीप सीवर सिस्टम का कार्य चल रहा है, जो कि इसका टेंडर छूटा था 28/10/2022 को। अगर 45 दिन के अंदर इस काम को होना था, यानी कि 2022 दिसंबर में इस काम को ख़त्म हो जाते, लेकिन आज 7 महीने और ऊपर से गुजर गए हैं और यहाँ कोई कार्य इनका नहीं चल रहा। एक तो यहाँ पे आने जाने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा, लोगों को ट्रैफिक आप देख रहे होगे, चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इसके अंदर कोई घटना होगी तो कौन जिम्मेवार इसका होगा। इसके साथ साथ इन्होंने जो मधु विहार का महाराणा प्रताप जो रोड है, सर्विस रोड है द्वारका का, लेकिन वो मधु विहार का मेन रोड है। वहाँ से बच्चे, माँ, बहन, बेटी आती जाती हैं, और स्कूटी पे, मोटरसाइकिल पे बच्चों सहित, यानी कि लेडीज सहित उसके अंदर गिर चुकी है, कई दफे घटना हो गई है। लेकिन ये ठेकेदार कैसा है, इसके क्या लिंक है उच्च अधिकारियों से है, राजनीतिक लोगों से, उसको क्या असर नहीं हो रहा हम नहीं जानते। 2 महीने के टाइम के अंदर, 45 दिन के टाइम के अंदर, और आज इन्हें इतने दिन लगा दिए, जबकि मधु विहार की हालत आपने देखी होगी। लोगों के घरों में लैट्रिन के पानी तक घुसे हुए हैं, और 6-6 इंची 1-1 फुट पानी घुस जाता है, और उनका आना जाना जीना दुश्वार हो रहा है। तो मैं तो एक अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से, चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते, इस ठेकेदार से भी, अगर कोई घटना ना घटे इससे पहले इसको तैयार कर दिया जाए, और जो महाराणा प्रताप के वहाँ अगर तुम अभी काम नहीं कर सकते तो उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि माँ, बहन, बेटियाँ उसके अंदर कई गुजर गए हैं।
क्या इंतजार कर रहे क्या किसी बुढ़ापे की, किसी बाप की लाठी का सहारा छिन जाए, या किसी बहन की, किसी माँ की अगर मान ले मांग उजड़ जाए, या किसी बहन का कोई भाई उजड़ जाए? क्या ये चाह रहे हैं क्या जब कोई ऐसी घटना घटेगी तभी इस काम को करेंगे? लैंडस्लाइड से किस कदर खतरा हो रहा है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस खतरों से अनजान क्यों बन रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, या फिर उन पर लगाम कसने वाले जनप्रतिनिधि। विश्वास सिर्फ इस बात का कि शायद कोई जान माल की क्षति हुए बिना ही दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी नींद से जग जाएं और कम से कम सुरक्षा कवच को ही दुरुस्त जरूर कर दें, या लोगों को जागरूक करने में सफलता हासिल करें कि यह सड़क किस कदर खतरनाक बन चुकी है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।